हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैक्ट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में सोच सोच के आप इतना परेशान हो रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करे या कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करें। तो उससे पॉजिटिवली हिलना है, जो भी पॉजिटिव लगता है उसे ही एब्जॉर्ब करना है, उसे ही क्लेम करना है, और जो निगेटिव लग रहा है उसके बिल्कुल सुन के अनसुना करना है। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि कल की रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल, पूरा जो जितनी रीडिंग थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज थे। तो आज का इंडियन गाइडेंस भी काफ़ी स्पेसिफिक है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। ओके, kids, you are worthy of love. कार्ड दिख रहे हैं आपको। You are worthy of love, ये तो मैं पूरा मानती हूँ, यस पूरा मानती हूँ। You are worthy of love। दो आए है reaching conclusions, again committed relationship। Wow, conflict, release your past। Okay, new love, love belief, balancing energies, and twin flame is not ready। ओके, सो काफ़ी हद तक यहाँ पे भी जो साइन आया है और ये भी है बैलेंसिंग एनर्जीज। तो और जिस तरह से कार्ड्स आए हैं ना, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जीज है, ये जो आज की रीडिंग है, मतलब कल से जो भी रीडिंग है, खास करके आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो फुल मून का इफेक्ट है, वो सारी इफेक्ट्स है ना, मैं बार बार यही कह रही हूँ, फुल मून का इफेक्ट है, ग्रहण का इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। एंड कल तो सबसे बड़ा पोर्टल ओपन होने जा रहा है, तो डेफिनेटली, और ख़ास करके ये ट्विन फ्लेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग के लिए है, और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ये पोर्टल अब हमारे लाइफ के और भी एरियाज, एनर्जीज बैलेंस हो या मनी अबेंडेंस हो, उसके लिए भी पोर्टल ओपन होता है। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, यस टाइम फॉर एक्शन, और जो भी चीज़ें दिख रहा है ना, नीचे है एक्सपेक्ट मिराकल्स। तो मुझे यहाँ पे ना एक ट्विन फ्लेम या बैलेंसिंग एनर्जीज की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। किड्स, यू आर वर्दी ऑफ लव, रीचिंग कंक्लूजन्स, कमिटेड रिलेशनशिप्स, लव बिलीफ, न्यू लव, कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंसिंग एनर्जीज, रिलीज योर पास्ट, एक कार्ड और लेंगी, और ये है वन साइडेड लव। ओके, सो जैसा फील हुआ ना कि ये जो आप देख सकते हैं ना, ये जो रिलीज या पास्ट वाली एनर्जी और वो सब है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इनको ना स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड हो, ये वाला फील। एक मिनट है, धूप था वो एकदम ज़्यादा ये हो गया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और यहाँ पे मुझे जिस तरह से फील हो रहा है ना कि एक नई शुरुआत, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ये जो एक सूरज उगने का मुझे फील हो रहा है अभी यहाँ पे, जो जिस तरह से फील हो रहा है ना, मुझे सूरज उगने का एक फीलिंग हो रहा है कि जहाँ पे कुछ ना डार्क नाइट, एक अंधेरी रात है, वो मिट रही है। हालांकि आपके ट्विन फ्लेम अभी तक रेडी नहीं है, लेकिन रेडी होने की कोशिश में है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे दिल टूट जाना हो, या फिर वन साइडेड लव,
इनको लग रहा था ना जो एक तरफा प्यार है ये इनकी तरफ से है, या सामने वाले ने जैसे कंट्रोल करके रखा था या कुछ भी है, इनकी जो प्यार के बारे में बिलीव थे, ये प्यार के बारे में ख्यालात होते हैं ना कि ये ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है, फिर वो थर्ड पार्टी के लिए हो या आपके लिए हो या खुद के लिए हो, कि प्यार ऐसा होता है, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है खास करके उनकी पास्ट से जुड़ी हुई है, पास्ट कनेक्शन से जुड़ी हुई है, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, कोई कुछ रिलेशन से जुड़ी हुई है। और ख़ास करके ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में उन्होंने बचपन में एक अर्ली चाइल्डहुड में ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट देखा है, जिसकी वजह से रिश्तों के बारे में उनकी जो सोच थी, उनकी समझ थी, वो काफ़ी हद तक कुछ डिफरेंट थी। इसलिए वो आपसे ना जाने अनजाने से डरते थे। जिस तरह से बात आपकी जिस तरह से आप बातें करते थे, जिस तरह से आपकी एनर्जी थी, उनको ना ये बिलीव नहीं होता था कि ऐसा भी होता है, ये ऐसा भी होता है, इतना कोई विश्वास कर सकता है, इतना कोई प्यार कर सकता है, कोई साथ रह सकता है। क्योंकि इन्होंने शायद ब्रोकन रिलेशनशिप्स या कुछ तो सहा है, जिस तरह से, जिसकी वजह से देखा है, सहा है, तो इसकी वजह से उनकी माइंड में या उनकी एक बोलते ना सोल में कुछ एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक थी, तो उनको यहाँ पे ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, उनको क्लींजिंग की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है ना कि ये कमिटेड रिलेशनशिप से डरते थे, अभी भी वो तैयार नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके बीच में है, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, आपकी सोच का डिफरेंस हो, जो भी डिफरेंसेस है, लेकिन वो सब है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ रहे हैं। ये जो पोर्टल्स होते हैं, ये ग्रहण होता है, फुल मून, ये सारी चीज़ें ना सामने लाते हैं, इस कदर सामने लाते कि सच्चाई अंदर इन्हें डर हो या फिर किसी की सच्चाई हो या कुछ भी है। सच्चाई ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन गलत ही हो, स्पेशली थर्ड पार्टी गलत ही हो, नहीं, उसका भी एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को ना उस तरीके से नहीं समझा है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिधर उनका एटीट्यूड या अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल था, अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं, एक नई शुरुआत होगी। कुछ लोग केसेस में तो नई प्यार की एंट्री है, तो कुछ लोग केसेस में ये आपकी प्यार की अहमियत समझने लगे हैं, ये प्यार की अहमियत समझ रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल रेडी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही इनकी सोच, जो समझ है, वो बदलेगी ज़रूर, और ये लिटरली एक न्यू पर्सन होके या एक नया प्यार आपके लिए दस्तक ज़रूर देगा। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, उनके लिए रीडिंग काफ़ी ज़्यादा जैसे ना उनके लिए ही है, ऐसा काइंड ऑफ मुझे फीलिंग आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। जस्टिस और 6 ऑफ कप्स। यस, Devil, Chariot और The Empress। मुझे कुछ लोग के इसमें ऐसा लग रहा है ना कि मदर इश्यूज, मदर इन लॉ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा थे, या फिर कुछ तो इश्यूज हैं जहाँ पे रिगार्डिंग अबेंडेंस या मनी रिलेटेड इश्यूज है। या तो ये अभी इनसिक्योर है, ये काम पे और फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ना अपने आप को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हैं कि मतलब एक होता है ना कि अपने साथ जो भी है, भले वो निगेटिव है, लेकिन उनको ना ऐसा जैसे डर लगता है ना कि कुछ चीज़ें जैसे ज़ीरो पे आ जाएगी, भले निगेटिव से ही कुछ साथ में तो है। इसीलिए ना हालात जो कुछ ना बर्दाश्त करते रहते हैं, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्पेशली कुछ लोग हैं जो उनके जो रिलेशंस है, मतलब जिनके साथ, जिनके पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, या तो उन्होंने शादी के बारे में कमिटमेंट कुछ किया है, या फिर शादी के बारे में कुछ सोचा है, या ऑलरेडी मैरिड है,
वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये किसी कार्मिक रिश्ते से जूझ रहे हैं अभी भी, और उसके ऊपर उनकी मेहनत तो शुरू थी, लेकिन ये इनसिक्योरिटीज है ना वो बढ़ती जा रही है, कुछ चीज़ें सामने आ रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से होता है, थर्ड पार्टी को भी अपने कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये रिलेशन बस एक समझौता था या एक होना ही था, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं हो पा रही है, वर्कआउट नहीं हो रही। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। मुझे जिस तरह से एनर्जी फील हो रही है ना कि इनका अपने आप में रहना बहुत बढ़ गया है, अकेले रहना हो या फिर किसी से ज़्यादा बात ना करना हो। हालांकि वो दिखते होंगे कि काम पे जा रहे हैं, सोशल जैसे ऑफिस कलीग्स हो या फिर दोस्तों में उठ बैठे हो, लेकिन वो होते हुए भी वहाँ नहीं है, होते हुए भी नहीं है। यहाँ पे आपको याद करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि अगर ये सिचुएशन होती ना तो आप ऐसा कहते, ये होता ना तो आप ऐसे लगते, आपने ये पसंद किया था, ये चूज़ किया था। हर चीज़ ना, छोटी मोटी बात ना उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। ये खुद भी सोचते रह जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मुझे किसी और चीज़ से निकल के आपकी तरफ आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजबूर इन द सेंस कि इस तरह नहीं कि उनको ज़बरदस्ती है, नहीं, मतलब ऐसा समझाया जा रहा है ना कि यही तुम्हारा, यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम यहाँ, तुम्हारा एक सही जगह है, तुम्हारे सही पर्सन है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो कभी अभी ट्रैवल करे या ट्रैवल की एनर्जी हो, लेकिन उस दौरान जैसे कि वो अकेले बैठ रहे हो या रातों में आपके बारे में सोचना हो, आपके लिए ऑब्सेस बिहेव फील करना हो, फिजिकल अट्रैक्शन हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, पॉजेसिवनेस हो, हर चीज़ आपके लिए ही है। यस, आपके लिए है। ये जो कर्मा है वो जो भुगत रहे हैं या भुगत चुके हैं। कुछ लोग कैसे ना, रीचिंग टू द कंक्लूजन्स। ये जो हो रहा है ना, बेसिकली जो हो रहा है ना, ये आपकी तरफ आने के लिए ही हो रहा है। ये जब लेवल पोर्टल खुलेगा ना तो और भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बीच में चाहे कितने भी डिफरेंस हो, आपका कनेक्शन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है पास्ट लाइफ से भी जुड़ा है। ये जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, जितनी हद से दूर जाने की कोशिश करेंगे, उतना हद से वापस आना पड़ेगा। ये जैसे नियति का नियम हो या यूनिवर्स का एक कहना ही होगा। उनको जस्टिस देना पड़ेगा, इनको जस्टिस सहना पड़ेगा, अपना जो है ट्रू सेल्फ देखना ही पड़ेगा। मिरर, खुद का ही मिरर देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये सेल्फ कॉन्टम्पलेशन मोड है ना, बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, हर्ट कर रहा है उन्हें। बहुत कुछ चीज़ें दिखा रहा है, खुद की गलती हो या किसी की और की गलती हो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं किसी की झूठ बर्दाश्त करते करते या अपने आप को झूठ में डालते हुए। अभी लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, चिड़चिड़े हैं, फोकस है कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मुझे जहाँ मन कर रहा है, मेरी जहाँ फीलिंग्स है, यहाँ पे वो चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है। लवर्स की एनर्जी मुझे यहाँ ना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आई विल लाइक टू डू द थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग, क्योंकि थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आने की एनर्जी पे होता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है ना, वो अपने आप ही टूट रही है, भले वो कितनी बचाने की कोशिश करे, लेकिन टूट रही है। देखते हैं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन, इंट्यूशन, दो अवेयरनेस, मैनिफेस्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइट, ट्रैप्ड इन अ फियर, पैशन इग्नाइटेड, चूज वाइजली। एक लास्ट कार्ड और ये है द फूल। यहाँ पे ऐसा ना कि उनकी इंट्यूशन, उनकी इनर वॉइस, उनकी अंदर की आवाज़ उनको गाइड कर रही है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये काफ़ी हद तक ना कुछ चीज़ों को ना अलग तरीके से उनको ड्रीम्स के थ्रू, कहीं किसी भी थ्रू ऐसा ना, जैसे एक अंदर की आवाज़ कह रही हो कुछ तो डिफरेंट है,
कुछ अलग कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, आपके लिए ऑब्सेसिव बिहेवियर, आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। ये लिटरली मतलब कोशिश की है ना कि अदर ऑप्शंस ट्राई करने का, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है उनसे, उनको नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने ही जाल में फंस गए हैं, अपने ही डर में, अपने ही जो प्रैक्टिकल सोच में जैसे फंस गए हो। ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट। आपके लिए इमेजिनेशन हो, आपके लिए सोचना हो, जैसे आपकी जिस तरह से आपकी फ़ोटोज़, डीपी, प्रोफाइल जो भी उनके पास है ना, वो जिस तरह से देखी जाती है वो बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस है, इंटेंस है। और ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। द फूल की जो भी रिस्क है इस रिश्ते में हो लेना ज़रूर चाहेंगे। एंड द लाइट, ये सन की एंट्री हो गई तो बात ही ख़त्म हो गई। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि अभी इस चीज़ का ना यूनिवर्स ने कंट्रोल जैसे ले लिया हो और अंधेरा मिटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ चुके हैं। जो भी सब कुछ जो अंधेरे में था उसमें अभी रोशनी आए ही की आई। सनराइज आपके लाइफ में हो चुका है। तो मुझे स्ट्रांगली क्या फील हो रहा है ना, विद इन 2 डेज या फिर ये जो सैटरडे संडे है ना, ये जो सैटरडे संडेज हैं वो उनमें उनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए। गाइडेंस देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौका मिल रहा है ना आपको उनको बदलने का, ट्रांसफॉर्म होने का, यही सारी चीज़ें आपके रिश्ते में भी बदलाव लाएगा। और जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती के लिए है। प्यार आपकी ताकत है और वही चीज़ आपको अपना हक दिलाएगी ज़रूर, आपको जस्टिस दिलाएगी, आपका रिश्ता आपके पास आएगा ज़रूर। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।